सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान। आज दोपहर में दो बज रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था कि 2 बजे हम आपके बीच में लाइव आएंगे। कुछ संदेश समाज के लोगों के बीच में पहुंचाना है, अपनी बात को आप तक पहुंचाना है, शेयर करना है। कुछ जिम्मेदारियां मुझे निभानी हैं, बीआरपीएंस को निभानी हैं, और कुछ जिम्मेदारियां समाज को निभानी है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपसे रूबरू होने के लिए उपस्थित हूँ। बात शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और एक बार जस्टिफाई करें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। यदि मेरी आवाज़ को आप पूर्णतः सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें। भाई जयप्रकाश जी, जय भारत। और फिर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जयप्रकाश जी, एक बार जस्टिफाई करें कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। 1 मिनट आ गया मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र प्रताप मौर्य जी और सभी साथी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और ये वीडियो, आज की ये जो वीडियो है, जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ, वो पूरे देश में जितने भी मौर्य हैं, मौर्य का मतलब जो सम्राट अशोक के वंशज हैं। इस देश के अंदर 2 प्रकार के मौर्य हैं, और एक तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, मीन्स जो जिंदा हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं जो मुर्दा हैं। मतलब वो, उनको जाति बिरादरी समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी तरीके से कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको कोई गाली दे करके जाए, मार के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो मौर्य हैं, जो इस देश के शौर्य हैं, उनको एक निहायत धूर्त और एक शराबी कह सकते हैं, नशे में आकर के ललकार गया, माँ बहन की गालियां दिया, भद्दी भद्दी, पूरी तरीके से मौर्य समाज को अपमानित किया। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो भी सम्राट अशोक का वंशज है, मैं उसका सर काट करके पूरे देश में घुमाऊंगा। और उसने महान सम्राट अशोक के बारे में पूरा विश्व जानता है। भारत देश सम्राट अशोक के विचारों से चल रहा है, सम्राट अशोक के नीति सिद्धांतों से चल रहा है। भारतीय संविधान आप देख लीजिए, तिरंगा झंडा आप देख लीजिए, और हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सम्राट अशोक की देन है। मतलब साफ है कि सम्राट अशोक का अपमान करके आशीष तिवारी ने देशद्रोह जैसा कृत्य किया है, और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
साथियों, बात स्पष्ट है कि जो है इस देश के अंदर संविधान लागू है। किसी के बाप का और किसी के व्यक्तिगत जो इच्छा है उसका संविधान नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया संविधान सम्राट अशोक के विचारों, कार्यों और भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में लिखा गया संविधान भारत को सहिष्णु बनाता है, भारत में एकता, अखंडता, भाईचारा को स्थापित करता है। अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमको आपसे या किसी और को किसी से, तो पूरे समाज को दोषी ठहराना ये एक तरीके से जघन्य अपराध है। आपके मौर्य समाज के तथाकथित कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि वो बता रहा था कि मैं सनातनी हूँ, हर हर महादेव, हर हर भोले बाबा, मतलब वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, वो किसका पुजारी है, ठीक है, अच्छी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय की आलोचना करते आ रहे हैं, जबकि भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन यह नहीं कहता, सम्राट अशोक का मार्गदर्शन ये नहीं कहता, सम्राट अशोक का दर्शन ये नहीं कहता। सम्राट अशोक महान कैसे बने? उन्होंने कहा कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सभी धर्मों का अर्थात सभी संप्रदायों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सम्राट अशोक ने तो कभी सिखाया नहीं, और जब सम्राट अशोक ने सिखाया नहीं तो सम्राट अशोक का नाम लेकर के हिंदू धर्म को गाली देना या किसी तरीके से अपमानित करना, यह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दंडनीय अपराध है। मैं इसको स्वीकार करता हूं, और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का नेता नहीं मानता हूं, क्योंकि मौर्य समाज का नेता जो होगा वो मौर्य समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ेगा, हक के लिए लड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ेगा, अपने बेटा और बेटी के लिए नहीं लड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब से मैं उनकी राजनीति को देख रहा हूं, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बेटा बेटी के हित और भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में कूदते रहे हैं, और कल वो बीजेपी में थे। ये लड़का जो आशीष तिवारी जो गाली दे रहा है वो भी बीजेपी का है। कल दोनों लोग बैठ करके एक ही प्लेट में खाते रहे होंगे, एक ही साथ रहते रहे होंगे, एक ही मंत्रालय देखते रहे होंगे, और आज आशीष तिवारी स्वामी प्रसाद मौर्य पे टूट पड़ा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे टूट पड़ा, इसका मुझे कोई दर्द नहीं है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मैं बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को ये समझा रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप जो है सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे समाज के युवाओं को भड़का रहे हैं, और वे समाज के युवा उल्टी सीधी हरकतें करके जेल जा रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं पीटे जा रहे हैं। उस कंडीशन में स्वामी प्रसाद मौर्य चुप हो जाते हैं, जैसे कि आज चुप हैं। अब ये गाली देकर के पूरे समाज को चला गया आशीष तिवारी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ना तो कोई स्टेटमेंट आया, ना तो कोई जो है कार्य, ना तो कोई आंदोलन, ना तो किसी और प्रकार की एक्टिविटी दिखाई दे रही है, मौन व्रत हैं। मौर्य समाज में और भी बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जो अपने आप में पूरा भारत संभालने की क्षमता रखते हैं। आप देखोगे तो तूती बोलती है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा लड़का जो है वो गाली दे करके पूरे मौर्य समाज को चला गया। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी में जो है डिप्टी सीएम आदरणीय श्री जो है केशव प्रसाद मौर्य जी भी मौर्य ही हैं, तथाकथित मौर्य ही हैं। अब वो ना मानते हैं तो बात अलग है, लेकिन बिरादरी के नाम पे मौर्य ही लिखते हैं। उनको भी माँ बहन की गाली दे करके चला गया, और आज वो जो है इधर उधर अपना मुंह छुपाए फिर रहा है। फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो साथियों, कौन क्या कर रहा है ये बताना जरूरी था हमारे लिए, और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या
जो है पहल करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ भाई लोग बोलते हैं कि आरपी मौर्य जी आप इनको मत बोलो, आप उनको मत बोलो, बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते जो है ना वो आकर के गाली भी देंगे और तुम्हारा सर भी काट के लेकर के जाएंगे। और बढ़ावा इन्हीं लोगों ने दिया है, नहीं तो इनकी औकात नहीं है कि ऐसे वो मौर्य समाज पर, सम्राट अशोक पर या जो है मौर्यों के इतिहास को ललकार सके। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मौर्य समाज के लिए लड़ रहे हैं, न कि स्वामी प्रसाद मौर्य, न कि आरपी मौर्य, न किसी और के लिए, जो लोग मौर्य समाज के लिए लड़ रहे हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों से मेरी विनम्र अपील है, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नहीं, मैं मौर्य समाज से संबंध रखता हूँ। आरपी मौर्य मेरा नाम है, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ, मैं सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानता हूँ, भगवान बुद्ध को मैं अपना गुरु मानता हूँ, और मैं आप दोनों को अपने दिलों में बसाकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ समाज के प्रति समर्पित रहता हूँ। आशीष तिवारी ने हमारी आस्था, हमारी भावना और सामाजिक जो हमारा कृत काम है, जिस तरीके से हम समाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से रौंद दिया है, पूरी तरीके से उसने अपमानित कर दिया है। हमारे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता एक है कि या तो जो है मनीष तिवारी का सर काट दिया जाए और या तो आरपी मौर्य का सर काट दिया जाए। तो मनीष तिवारी को हमने धमकी नहीं दी है, मनीष तिवारी को हमने धमकी नहीं दी है, और ना मनीष तिवारी की वजह से मुझे कोई दिक्कत थी। हमने मनीष तिवारी की बात की, सॉरी आशीष तिवारी की बात की, माफ़ कीजिएगा, बार बार जो है मनीष नाम आ रहा है क्योंकि एक बंदा ऐसा था। तो आशीष तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ। आशीष तिवारी को हमने कोई धमकी नहीं दी। आशीष तिवारी ने खुद धमकी दी है कि जो सम्राट अशोक का वंशज कहलाएगा, जो सम्राट अशोक का वंशज होगा, उसका सर मैं काट करके पूरे भारत में घुमाऊंगा। मैं आशीष तिवारी के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आरपी मौर्य भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चैलेंज को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसे चैलेंज जो दे दिए। मुझे लगता था कि धरती पर कोई पैदा नहीं है, लेकिन आप पैदा हो गए तो जो है बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। तो बताना ये है साथियों कि अगर आप वास्तव में मौर्य हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक हमने फॉर्मेट बनाया है, एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र का। आप सभी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ भी क्लोज नहीं रहता, सब कुछ ओपन रहता है। फ़ोन लगाओगे बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो फॉर्मेट लीजिए, नीचे जो है अपना नाम लिखिए, अपनी पार्टी का नाम लिखिए, संगठन का नाम लिखिए, जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, और आप अपने नीचे आपके क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर FIR दर्ज करवाइए। व्यक्तिगत रूप से, संगठनात्मक रूप से, पार्टी स्तर पर जो लोगों को ये लगता है कि मनीष तिवारी ने गलत किया है या मनीष तिवारी ने आपको गाली दिया है, FIR होनी चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में FIR उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अब एकता दिखाने की जरूरत है। बात यह है कि मनीष तिवारी भारी नहीं है, बात यह है कि मनीष तिवारी के अंदर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन इसकी जो क्षमता पैदा हो रही है वो सिर्फ इसलिए पैदा हो रही है कि हमारे आप जैसे लोग बैठ करके देख रहे हैं, हमारे आप जैसे इन दलाल नेताओं के चक्कर में फंसे पड़े हैं। हमको लगता है कि वो बीजेपी में है, वो कांग्रेस में, सपा में, बसपा में है, वो आएगा तो ये करेगा, वो आएगा तो ये करेगा। कोई नहीं करने वाला है। इनको मसाला मिलता है और मसाला के आधार पर ये बक करते हैं और उसके बाद समाज को फंसा करके चले जाते हैं। लखनऊ का एक बंदा है, रामचरितमानस पर
जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमेंट किया था उस समय उसने रामचरितमानस को जला दिया। 3 लोगों के ऊपर रासुका लगी थी, और रासुका लगी थी तो एक भाई ने तो पैसे वैसे दे करके इधर उधर करके अपना बच गए, और बाकी 2 लोग जेल में 1.5-2 साल जेल की हवा खा करके आए। स्वामी प्रसाद मौर्य से जब ये पूछा गया हमें बचाओ बचाओ बचाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जाओ जाओ जाओ, ये है हमारे मौर्य समाज के कद्दावर नेता, मौका पड़े तो भाग लो और नहीं तो हम जो है नेता बने हैं। साथियों, दूसरा काम जो मुझे आपको बताना है बहुत सोच समझ के, क्योंकि इसमें एक आम नागरिक, आम युवा और एक सीधा साधा भोला भाला बच्चा जो अभी अपना भविष्य भी नहीं बना पाया, वो बुरी तरीके से रगड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने बनारस की घटना देखी होगी। अमित मौर्य नाम के बंदे को एक व्यक्ति ने जो मारते हुए रोड पर दौड़ाते हुए लेकर के गया था, जूतों से, लात से। तो कुछ एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो इस तरीके से जो आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सम्राट अशोक के नीति सिद्धांत, भगवान बुद्ध के नीति सिद्धांत के खिलाफ है, और ऐसा करके आप सम्राट अशोक का अपमान कर रहे हो, भगवान बुद्ध का अपमान कर रहे हो, हिंदू धर्म का नहीं। और मौर्यों के खिलाफ, मौर्यों के प्रति देश में नफरत फैला रहे हैं ऐसे ऐसे अराजक तत्व नेता। तो आशीष तिवारी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसके लिए दोषी हैं, जो हिंदू धर्म को लगातार गाली देते हुए आ रहे हैं। और हिंदू धर्म को अगर गाली ही देना है तो कम से कम उससे दूर तो रहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप खुद हिंदू हैं, आप सर्टिफिकेट अपना चेक करो, आप खुद हिंदू हैं और आप बोल रहे हैं सत्ता में रहे आपने कुछ नहीं किया, अभी आप आए हैं तो बकबक कर रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है। और साथियों, अपील ये है हमारी आपसे, मैं संगठन के लिए, मैं पार्टी के लिए या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये निर्णय नहीं लिया हूं। जैसे हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपसे भी विनम्र अपील है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। 31 सितंबर को आप सभी जो है 2 बजे आशीष तिवारी के घर मटका, कई सारे लोगों का फोन उस गांव से मेरे पास आया, और अभी वो फरार है, पुलिस उसको तलाश रही है। जैसी भी स्थिति है वो अपडेट मिलती रहेगी, हम अपने फेसबुक वगैरह पे अपडेट करेंगे। लेकिन 31 अगस्त को, अभी थोड़ा मैं कहीं बिजी हूँ, 31 अगस्त को हम आपके रायबरेली, सलोन, मटका में आ रहे हैं और अपना सर लेकर के आ रहे हैं, ताकि मनीष तिवारी, सॉरी आशीष तिवारी की इच्छा को पूरा कर सकें। उसकी जो इच्छा है कि वो सम्राट अशोक के वंशज का गला काट देगा और पूरे भारत में दौड़ाएगा, तो हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, पीछे से तो वार करते नहीं हैं, आगे से ही वार करते हैं। और वार करने का भी कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। वो जो था, आशीष तिवारी अपनी महानता को दिखा दिया। हमें ये देखना है कि आखिर में वो किस परवरिश में पल रहा है, किस गांव में पल रहा है, किसके संरक्षण में पल रहा है, किसने उसको पैदा किया, किसने पाला और किसने पोषा, और किसने उसको कुत्ता बनाने का काम किया। तो साथियों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो है विषय बहुत शार्ट है और समाधान एकदम क्लियर है कि लाखों की संख्या में, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो वीडियो सुन करके आप निकल लेंगे, ये फेसबुक का जो वीडियो है सुन करके आप निकल लेंगे। आपको सीरियस लेना है, अभी तो गाली दे रहे हैं, कल घर तक घुस जाएगा। तो लाखों की संख्या में, लाख मौर्य नहीं, बताते हो ना उत्तर प्रदेश में 14% हो, 14% नहीं, हमने गिनती कर ली है 30% हो। जिस दिशा में मौर्य चलता है उस दिशा में सरकार होती है। तो एक दिन अपना काम बंद करिए और सलोन चलिए, और सलोन चल करके हम दिखाते हैं कि कौन कितना भारी है और कौन सर काटता है और कौन क्या करता है। तो ताकि भविष्य में
कोई ऐसा दुस्साहस न कर पाए। और निश्चित तौर पर बीआरपी की तरफ से एफआईआर एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ अपडेटेड हैं। जल्दी ही जो है सॉलिड कार्रवाई होगी, इस बात का जो है हम गारंटी देते हैं। और हमारे कुछ साथियों ने, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, मौर्य बंधुत्व क्लब प्रतापगढ़ भाई बब्बू मौर्य जी के माध्यम से रायबरेली में कल जो है एप्लीकेशन दे करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, उनकी पूरी टीम को। और साथ ही साथ जो है सूरत से मौर्य कुशवाहा समाज सूरत भाई राजेश मौर्य जी, आदरणीय भाई सुभाष मौर्य जी, आदरणीय भाई यशराज मौर्य जी के नेतृत्व में कल जो है अध्यक्ष हैं उस संगठन के माननीय अखिलेश मौर्य जी, आप सभी के नेतृत्व में एप्लीकेशन दिया गया थाना प्रभारी जी को। और आज संभवतः कमिश्नर साहब से मुलाकात करने गए हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ऐसे ही जो है अन्य जिलों में हर थाने में एफआईआर होना बहुत जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप समझिए कि यह लड़ाई आपकी व्यक्तिगत है, क्योंकि उसने एक मौर्य को टारगेट किया है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अब भी कंप्रोमाइज करते हो तो मैं समझता हूं आपसे मुर्दा इंसान मुझे धरती पर नहीं मिलेगा। और ये बता दूं कि मौर्य समाज जो है अभी तक ये गालियां क्यों खा रहा है, उसके खाने का मेन कारण यही है कि हमारी निष्क्रियता, हम पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। और जब पीछे किसी के लगते हैं तो जो है वह नेता नहीं, वो दलाल होता है। फेसबुक पे लोग कमेंट करते हैं, सुनता हूं, मैं देखता हूं। कोई कहेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इतने बड़े नेता हैं कि आरपी मौर्य जैसे लोग वहां पे झाड़ू लगाते हैं, इतनी बड़ी महानता की बात है। स्वामी प्रसाद से पूछो लूटे किसका है? जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेतागिरी करने आए थे तो पूछो उनसे उनके पास क्या था? टूटही जीप लेकर के चलते थे, समाज ने एक एक रुपए जोड़ करके उनको खड़ा किया। जाके पता करना रायबरेली में स्वामी प्रसाद को एक एक रुपए दे करके खड़ा किए, खाने के पैसे नहीं थे, लाले पड़ रहे थे। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे हो गए कि आरपी मौर्य जैसे झाड़ू लगाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे समाज के लोग देते हैं। अब इनकी सोच का क्या बताऊं। खैर कोई बात नहीं, अपने ही भाई बंधु हैं, आज बेखबर हैं तो कल खबरदार हो जाएंगे, कल समझदार हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी शिकायत जो है वो आप उसको समझिएगा। शिकायत बस यही है कि आप लोग अपने स्वाभिमान को पहचानिए। और अगर कोई आपके बहन बेटी, समाज, इतिहास, महापुरुष, आराध्य, पूजनीय पर उंगली उठाए तो उसकी उंगली को तोड़ देना ये हमारा धर्म है, यही मौर्यों का धर्म है, यही मौर्यों का कर्म है। लेकिन मैं चलते चलते साथियों एक निवेदन करूंगा, मैं बार बार करूंगा, क्योंकि मैंने समाज को बेहतर तरीके से जाना है, समझा है, एनालिसिस किया है कि आप यदि मौर्य हैं तो आप बोल दूं खुल करके कि चमारपंथी राजनीति नहीं करेंगे। कांसी राम को फॉलो नहीं करना, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चारे, ये सब राजनीति नहीं है। कांसी राम ने अपना नारा बदल दिया, देख लो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। आप किसी भी, चाहे आप कोई बहन हो, चाहे बेटी हो, या कोई समाज का व्यक्ति है, कथा करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, आप जमीन जायदाद के लिए लड़िए, ठीक है। जातीय भेदभाव की बात आप नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि जो है आप किसी भी धर्म को गाली नहीं देंगे कि जो है राम ऐसे थे, हनुमान ऐसे थे, सीता ऐसी थी। भाई जिसमें श्रद्धा है, जिसको जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है वह कर रहा है, और उसकी व्यक्तिगत सोच पे निर्भर करता है।
उसके लिए हमारा भारतीय संविधान खुली इजाजत देता है। आप ये काम नहीं करेंगे, और अगर काम करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। और अगर मेरे पास सूचना मिलती है इस प्रकार की कि आप जेल गए या किसी के द्वारा पीटे गए, तो निश्चित तौर पर मैं आपका साथ नहीं दूंगा। 100% मैं बता रहा हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कांशीराम के फॉलोअर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी SC ST के बीच में रहे हैं। तो SC ST लोगों वालों का धर्म बन गया है कि केवल और केवल ब्राह्मण को गाली दो। एक ही धर्म उनका है कि ब्राह्मण को गाली दीजिए तो हम भारत पे कब्जा कर लेंगे। सम्राट अशोक का नीति सिद्धांत ये तो था ही नहीं, ये सरक गया। सम्राट अशोक का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं। एक चंद्रशेखर रावण को आपने देखा होगा, वो कहता है मैं तो क्या कहते हैं, सम्राट अशोक का वंशज हूं। अरे सम्राट अशोक चमार थे क्या? हैं? सम्राट अशोक चमार थे? अब मेरे नाम FIR करवा देना, SC ST एक्ट लगवा देना, क्योंकि कट्टर चमार तो तुम ही कहते हो ना, कट्टर चमार तुम ही बनते हो। जातीय हिंसा जाति को तुम ही खत्म करने जा रहे हो ना, उसके बाद कट्टर चमार तुम ही बोलते हो। उसके बाद नमो बुद्धाय बोलोगे, उसके बाद ब्राह्मणों को गाली दोगे। बुद्ध ने कभी जो है, कभी बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने कभी किसी को गाली दी है? सम्राट अशोक ने सर्वलोक से बढ़कर दूसरा कोई कार्य बताया ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा भवतु शब्द मंगलम। कब सुधरोगे, कब फॉलो करोगे कि तुम्हारा असली गुरु कौन है? तुमने या तो ब्राह्मणों को अपना गुरु बनाया है या तो चमारों को अपना गुरु बनाया है। अभी तक वास्तव में भगवान बुद्ध और आपके आदर्श सम्राट अशोक महान को अपना गुरु बनाया ही नहीं। इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो और कुत्ते कमीने सब आपको गाली दे करके जा रहे हैं। अब भी समय है, सुधर जाओ और सही ट्रैक पे आ जाओ। अगर तुम सुधर जाओगे तो चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई और हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मिलते हैं 31 तारीख को सलोन में, मटका में। और अपना ये जो सर है वो लेकर के मैं आ ही रहा हूं, और बाकी आप लोग भी अपना अपना सर लेकर के आइए। और भाई जो है आशीष तिवारी, देखते हैं उसकी माँ है कि नहीं है, बहन है कि नहीं है, और किस जो है परवरिश में वो पला बढ़ा है। साथ ही साथ आशीष तिवारी, अगर मेरी वीडियो ये आप तक पहुंच रही है, देखो गाली वाली सब देना हम जानते हैं, तो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और पार्टी का संचालन कर रहा, मैं गाली नहीं दूंगा। आपकी बहन, आपकी माँ, सब हमारी माँ बहन हैं और उनकी इज्जत करना हमारा धर्म है। और हिंदू धर्म आपका है, मैं भी हिंदू में ही हूँ। तो आप कहते हो कि वो मेरा है तो ठीक है, तेरा ही सही, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और रही बात तुमने जो गाली गलौज किया है, वो गाली गलौज आप स्वामी प्रसाद मौर्य को करते तो बर्दाश्त करने योग्य था, हम सोचते। लेकिन आपने पूरे मौर्य समाज को ललकारा है, आपने पूरे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी टीम को ललकारा है, आपने एक एक माँ बहन को ललकारा है। निश्चित तौर पर हम तुम्हारी कड़ी परीक्षा लेने के लिए आपके सलोन में 31 अगस्त को आ रहे हैं दोपहर 2 बजे। और आप अपनी तलवार को अच्छे से धार दे करके रखिएगा और जिसको बुलाना है वो बुला लीजिएगा। निश्चित तौर पे हम आपको मिलेंगे आपके ही दरवाजे पर, क्योंकि मैं अपने दरवाजे पर बुलाऊंगा तो आप पहुंच नहीं पाओगे, आ भी नहीं पाओगे। इसलिए हम आपके ही एरिया में आ रहे हैं ताकि आप पूरी शक्ति आप लगा लीजिए, फिर बाद में ये ना कहना रहे कि कुछ बच गया है। साथियों, मिलते हैं फिर वहां पर 31 अगस्त अपराह्न 2 बजे। जो मौर्य है वो जरूर आएगा और जो मुर्दा है उससे कोई मतलब ही नहीं, वो घर में आराम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।